हेलो एवरीवन, मैं सृष्टि पटेल। वेलकम टू आवर चैनल एडुफाई इंडिया। ये हमारा आज ईवीएस सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है। एंड अगर आप सीटेट 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल एडुफाई इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर फ्री पीडीएफ नोट्स वीडियोस। अगर आपको पीडीएफ नोट्स फ्री में चाहिए, वीडियोस चाहिए, वहाँ पे टाइमली क्विजेस भी होती रहती हैं, डाउट सेशंस भी क्लियर होते हैं। तो अगर आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमें फॉलो करना है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है क्लास 4th का एक चैप्टर है ईटिंग टुगेदर। इसके ये ईवीएस के थीम फूड से रिलेटेड है। तो उसमें हमें जो मतलब सीटेट के लिए जो लगा कि हाँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंटेंट इम्पॉर्टेंट है, तो वो उसमें से निकाल के मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो मतलब अपने स्कूल में जाते हैं तो सब एक दूसरे से शेयर करके खाना खाते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम ईटिंग टुगेदर है। एंड इसमें जो मेन कंटेंट ये है कि इसमें है कि असम में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं कि माघ बिहू क्या है। माघ बिहू इज सेलिब्रेटेड इन असम on 14 and 15 of January, 1st and 2nd माघ, the 10th month of Assamese calendar। तो जो ये माघ बिहू है ये असम में सेलिब्रेट की जाती है। और ये कब सेलिब्रेट की जाती है? 14 और 15 जनवरी के, मतलब 14 और 15 जनवरी को जो है, जब माघ का पहला एंड सेकेंड माघ होता है तो असामीज़ कैलेंडर जो असम के लोगों का कैलेंडर है उनके हिसाब से तो 10वां महीना होता है, उस महीने में ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो माघ बिहू क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि ये लोग जो फसल उगाए रहते हैं, राइस की फसल रहती है, राइस की क्रॉप रहती है, तो उसके जब काटने का, उसको जब हार्वेस्ट करने का टाइम आता है तो उसके मतलब उस टाइम पे ये जो है मनाते हैं माघ बिहू। और चूँकि ये माघ में मनाया जाता है इसलिए इसका नाम माघ बिहू पड़ा है। तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि माघ बिहू कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? असम में। तो सेकेंड है द फर्स्ट डे इज कॉल्ड उरुका या यूरुका, जो भी आप कहिए। तो जो पहला दिन होता है माघ बिहू का उसे क्या कहते हैं? उरुका। एंड दैट डे पीपल बिल्ड ए टेम्परेरी शेड कॉल्ड भेला घर। तो जो है जब फर्स्ट डे जिस दिन रहता है उसे उरुका के नाम से जाना जाता है। एंड जो वहाँ के लोग होते हैं वो एक हल्के फुल्के से, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, जो है एक भेला घर बना है, टेम्परेरी बनाते हैं वो घर, उसे भेला घर कहते हैं। ऐसे ही वो जो थॉर्नी बुशेस होती हैं ऐसे ही वो ले आके और बम्बूज से उसकी हेल्प से वो एक टेम्परेरी में, जिससे शेल्टर जहाँ पे मिल सके, रह के वो पूजा कर सकें या फिर वहाँ पे हार्वेस्ट करके फसल रख सकें, तो उसके लिए एक टेम्परेरी एक शेड बनाते हैं और उसे क्या कहते हैं ये लोग? भेला घर। तो बोरा इज़ ए कॉमन वेराइटी ऑफ राइस यूज्ड इन असम। तो ये इसमें एक लाइन दी हुई है कि क्योंकि जब क्रॉप हार्वेस्ट करते हैं ये लोग तो वो राइस की क्रॉप होती है और उसी के लिए ये लोग माघ बिहू फेस्टिवल मनाते हैं। तो असम में जो मोस्ट कॉमन राइस यूज़ की जाती है उसे क्या कहते हैं? बोरा। तो उसमें एक लाइन ये भी थी, तो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि वहाँ पे असम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी, मतलब कॉमन वेराइटी क्या है राइस की? वो है बोरा। दीज आर स्टिकी राइस, और ये स्टिकी थोड़ा सा होते हैं, मतलब चिपचिपे टाइप के होते हैं। भात सूतो एक चीज़ है, एक शब्द है भात सूतो, ये वहाँ पे बोला जाता है। उसे क्या कहते हैं? भात। आप लोग जैसे कि जानते हैं कॉमन में बोलते हैं भात, उसे राइस एंड वेजिटेबल। सूप तो मतलब सब्जी, तो भात सूप तो क्या मतलब हुआ? राइस एंड वेजिटेबल। तो आप अपना कंसेप्ट इसमें क्लियर रखिएगा कि जैसे इस माघ बिहू कब मनाया जाता है? 14 और 15 जनवरी को। एंड आपसे ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि माघ 1st एंड 2nd माघ को कि 3rd एंड 4th माघ को। तो आपको ये ध्यान रखना होगा 1st एंड 2nd माघ को। एंड 10th मंथ ऑफ असमीज़ कैलेंडर, जो असम का कैलेंडर है उसके हिसाब से 10वें महीने में मनाया जाता है। और माघ बिहू कहाँ का फेस्टिवल है? असम का।
दो बातें क्लियर हो गई। एंड थर्ड है कि फर्स्ट डे इस काल, फर्स्ट डे को क्या कहा जाता है, उरुका। एंड ये कौन सा घर बनाते हैं, भेला घर। एंड जो असम में जो कॉमन वेराइटी है राइस की वो क्या है, बोरा। तो इस प्रकार से हमारे कुछ फैक्ट्स यहाँ पे हैं जो आपको अपने क्लियर करने होंगे ताकि आप ऑप्शन सही से चूज कर सकें और आपका आंसर सही हो। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये है एक चैप्टर पोचमपल्ली। पोचमपल्ली जो है उसके बारे में जानते हैं कि पोचमपल्ली क्या है। तो वहाँ पे एक उसमें दिया है कि मुख्तारपुर विलेज इन द पोचमपल्ली टाउन मंडल ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना में एक मुख्तारपुर विलेज है जिसका नाम है पोचमपल्ली टाउन, जो कि मंडल है तेलंगाना का। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि तेलंगाना में मुख्तारपुर विलेज कहाँ है, तेलंगाना में। एंड पोचमपल्ली टाउन, उसमें एक पोचमपल्ली टाउन नाम का एक विलेज है। Most of the families in this town are weavers. That is why the special cloth that they weave is called पोचमपल्ली। क्योंकि जो पोचमपल्ली टाउन है मुख्तारपुर विलेज में, वहाँ की मोस्टली जो जितनी भी फैमिलीज़ हैं वो लोग बुनकर हैं, मतलब वीवर्स हैं, वो बुनाई का काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़, वहाँ पे अधिकतर जितने भी लोग रहते हैं वो बुनाई का काम करते हैं। इसीलिए वहाँ के जो कपड़े हैं, जो स्पेशल क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, जो बुने जाते हैं उनके द्वारा, उसका नाम भी इन्होंने क्या रखा है, पोचमपल्ली। द नेम ऑफ द किंग्स आर फेमस बाय द नेम्स ऑफ देयर प्लेसेस लाइक कुल्लू शॉल्स, मधुबनी पेंटिंग्स, असम सिल्क एंड कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी etc। तो आप जैसे कि इसमें ध्यान देने वाली बात ये, मुख्तारपुर विलेज कहाँ है, पोचमपल्ली टाउन में, एंड जो कि तेलंगाना में है, एंड जो कि तेलंगाना का मंडल है। And most of the families in this town are weavers. That is why the special cloth that they weave। आपको ये भी क्लियर हो गया कि वहाँ के लोग ज़्यादातर बुनकर हैं, जिसकी वजह से जो बुनाई वो करते हैं वो अपने टाउन के नाम से ही उसका नाम रखा है। उन्होंने उस क्लॉथ का नाम क्या रखा है, पोचमपल्ली। तो पोचमपल्ली की मोस्टली साड़ियाँ वगैरह बनती हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। और जो इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं कि जहाँ पे जो चीज़ें बनती हैं वो उन्हीं के नाम से उनका नाम रख दिया जाता है। जैसे कुल्लू शॉल्स हो गई, कुल्लू मनाली में जैसे कुल्लू में जो शॉल्स बनती हैं उसका नाम है कुल्लू शॉल्स। एंड मधुबनी, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो बिहार में है एक डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ की जो पेंटिंग्स है उसका नाम भी उसी के उस पर रख दिया गया है, उस डिस्ट्रिक्ट के नाम पे ही, तो उसका नाम मधुबनी पेंटिंग्स रख दिया गया। एंड असम में सिल्क फेमस है तो असम सिल्क उसका नाम है। एंड कश्मीर में एम्ब्रॉयडरी, कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी फेमस है जो है डिज़ाइन उसकी, तो उसका नाम कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी दिया गया है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जहाँ की जो चीज़ें होती हैं वहाँ की अगर वो फेमस है तो वो वहीं उसी डिस्ट्रिक्ट या उसी विलेज या उसी जगह के उसी प्लेस के नाम पे रख दी जाती है उन चीज़ों को, उन चीज़ों का नाम भी, जिसकी वजह से वो फेमस है, जिसकी वजह से वो प्लेस फेमस है, तो वो चीज़ों का नाम भी उसी फेमस प्लेस की वजह से रख दिया जाता है। तो इसमें से इम्पॉर्टेंट हो गया आपका मुख्तारपुर विलेज तेलंगाना, पोचमपल्ली टाउन में है। एंड वहाँ के लोग वे बुनकर हैं, जिनकी वजह से उन्होंने एक स्पेशल क्लॉथ बुना है जिसे वो लोग पोचमपल्ली के नाम से जानते हैं, उसको नाम रख दिया पोचमपल्ली। एंड कुल्लू शॉल्स कहाँ के लिए फेमस है, कुल्लू में। मधुबनी पेंटिंग्स मधुबनी में। असम सिल्क असम में। एंड कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी कश्मीर में। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। उसमें एक चैप्टर है क्लास 4 में एक चैप्टर है होम एंड अब्रॉड। उसमें मतलब ये जो है चैप्टर ईवीएस की थीम में शेल्टर में आएगा। तो उसमें है चिट्टप्पन। चिट्टप्पन क्या होता है कि जो फादर्स यंगर ब्रदर, जो पिताजी जैसे हमारे पापा जो होते हैं उनके जो छोटे भाई होते हैं उनको मलयालम में क्या कहते हैं, चिट्टप्पन। मतलब जिन्हें हम लोग चाचा बोलते हैं अपने यहाँ, तो उन्हें वो लोग चिट्टप्पन बोलते हैं मलयालम में। एंड कुंजम्मा किसे बोलते हैं, फादर्स यंगर ब्रदर्स वाइफ इन मलयालम। मतलब जो अपने जो पापा के भाई होते हैं उन्हें चिट्टप्पन बोलते हैं मलयालम में। एंड जो उनकी वाइफ होती हैं, जो हम लोग जिन्हें चाची बोलते हैं, उन्हें कुंजम्मा कहते हैं मलयालम में। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। इसके पहले भी मैंने चैप्टर्स में प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है कि मलयालम में कुछ चीज़ों को क्या कहते हैं, कुछ रिलेशंस बताए हैं, तो आप उसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ये चिट्टप्पन एंड कुंजम्मा क्लियर हो गया। आइए अब आते हैं उसमें अबू धाबी।
अबू धाबी कहाँ पे है? अबू धाबी जो है वो द कैपिटल ऑफ यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। तो आप ये ध्यान रखिए यूएई के फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। आप लोगों में से मोस्टली जानते होंगे, पर जैसे अगर भूल भी जाते हैं तो एक बार आप इसे ध्यान में रखिएगा। जो कैपिटल है वो यूएई की, उसका नाम क्या है? अबू धाबी। तो आपसे ये चीज़ें पूछता भी है। तो उसमें जो एक बच्चा होता है वो अबू धाबी में गया होता है, तो वहाँ पे वो देखता है कि दूर दूर तक कहीं कोई, वो जैसे वो केरला से गया हुआ बच्चा रहता है, तो जैसे साउथ से गया रहता है तो साउथ में बहुत सारे ट्रीज़ रहते हैं, कोकोनट ट्रीज़ होते हैं, काफ़ी सारे ट्रीज़ होते हैं। तो वो वहाँ पे कोई ट्रीज़ नहीं देखता है, वहाँ पे पूरा बस उसे सैंड ही सैंड दिखाई देते हैं, मतलब डस्ट ही दिखाई देते हैं, दूर दूर तक कहीं कोई निशान नहीं होता पेड़ का। तो वो वहाँ पे देखता है कि माउंटेन्स मेड ओनली ऑफ सैंड, माउंटेन्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं वहाँ पे, बड़े बड़े रेत के टीले जैसे बन जाते हैं, तो उसे वो लोग सैंड ड्यून्स कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? माउंटेन्स मेड ओनली ऑफ सैंड। जो माउंटेन्स है और जो कि सिर्फ बालू के बने होते हैं या रेत के बने होते हैं, उन्हें सैंड ड्यून्स कहते हैं। एंड अबू धाबी में एक ही तरह का पेड़ पाया जाता है, वन काइंड ऑफ ट्री, जिसे कहते हैं डेट पाम्स, मतलब खजूर। वन काइंड ऑफ ट्री वहाँ पे पाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, डेट पाम्स। एंड एक चीज़ और, अबू धाबी की, जैसे भी अगर आप कोई स्टेट या कोई कंट्री पढ़ते हैं तो आपको वहाँ की चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। जैसे आपने किसी भी कंट्री के बारे में पढ़ा तो उसकी कैपिटल क्या है, और उसकी करेंसी क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो जैसे अबू धाबी हो गया, तो अबू धाबी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यूएई का एक कैपिटल है, तो यूएई का कैपिटल हो गया अबू धाबी, एंड वहाँ की करेंसी हो गई दिरहम। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि अबू धाबी की करेंसी क्या है? दिरहम। एंड वहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है? अरेबिक। तो वहाँ पे लोकल लैंग्वेज जो है वो कैसी बोली जाती है? अरेबिक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि अबू धाबी की लैंग्वेज कैसी है? अरेबिक। तो आप इससे अपना कंसेप्ट क्लियर में रखिएगा कि अबू धाबी क्या है? यूएई की कैपिटल है, एंड वहाँ पे वन काइंड ऑफ ट्री पाया जाता है, डेट पाम्स, एंड करेंसी उसकी क्या है? दिरहम। एंड लोकल लैंग्वेज वहाँ की क्या होती है? अरेबिक। तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। इसके पीछे मैंने जो भी जितना ही बताया उन सब चीज़ों को अपने माइंड में रखे रहिएगा और उसको ध्यान में रखिएगा। तो आइए आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ करेक्ट पेयर। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा इसमें से जितने भी ऑप्शन चारों दिए गए इसमें से कौन सा करेक्ट पेयर बना रहा है। तो पहला है कर्नाटका जो है वो आपको ये देखना है, कर्नाटका का कथक फेमस है, असम का बिहू फेमस है, या उड़ीसा का भरतनाट्यम, या फोर्थ तमिलनाडु का लावनी। तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और अगर आपको प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं, तो आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।